21 दिन चीनी बंद करके इफेक्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 21 दिन के लिए चीनी बंद करने से आपकी बॉडी अंदर से रिपेयर मोड में जा सकती है, तो क्या आप ट्राई करेंगे? ये सिर्फ वेट लॉस का टॉपिक नहीं है, ये मेटाबॉलिज्म रीसेट और ऑटोफेजी के बारे में है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ऑटोफेजी क्या होता है। ऑटोफेजी का मतलब होता है सेल्फ क्लीनिंग। जब बॉडी को लगता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी का सप्लाई कम हो गया है, तो वो अपने डैमेज सेल्स को और वेस्ट मटेरियल को तोड़कर रिसाइकल करना शुरू कर सकती है। इस प्रोसेस से सेल्फ क्लीन होते हैं, इन्फ्लामेशन कम होता है और मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव होती है। अब सवाल है, शुगर का इससे क्या कनेक्शन है? जब हम लोग रोज शुगर कंज्यूम करते हैं तो इंसुलिन लेवल बार बार स्पाइक करता है। इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। जब इंसुलिन हाई रहता है, बॉडी फैट बर्न नहीं करती, रिपेयर मोड में नहीं जाती, वो सिर्फ स्टोरेज मोड में रहती है। ऑटोफेजी तब एक्टिवेट होती है जब इंसुलिन लेवल लोअर स्टेबल होता है। और यही रीज़न है कि जब आप 21 दिन एडेड शुगर बंद कर देते हैं तो बॉडी का सिग्नल मिलता है कि अब एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं आ रहा है और धीरे धीरे रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिवेट होने लगते हैं। अब देखिए 21 दिन में क्या फेजेस हो सकती है। पहले 3-4 दिन तो होते हैं टफ, क्रेविंग, हेडेक, थोड़ा इरिटेबिलिटी या विड्रॉल जैसे फील होता है, क्योंकि ब्रेन को क्विक डोपामाइन हिट मिलना बंद हो जाता है। 7 से 10 दिन के बाद इंसुलिन स्पाइक्स कम होने लगते हैं, एनर्जी स्टेबल होने लगती है, आफ्टरनून क्रैश कम होते हैं, बॉडी फैट को फ्यूल के रूप में यूज करना शुरू कर देती है। 14 दिन के बाद मेटाबॉलिज्म शिफ्ट होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होने लगता है, बेली ब्लोटिंग कम होती है, क्रेविंग नोटिसेबली कम हो जाती है। 21 दिन के आसपास बॉडी ज्यादा इफेक्टिव फैट बर्निंग मोड में आ जाती है। ऑटोफेजी एक्टिवेशन का प्रोसेस बेटर होता है, स्पेशली अगर शुगर बंद के साथ रिफाइंड कार्ब्स भी कम कर दिए जाए और मील गैप्स प्रॉपर हो। इसका इफेक्ट और अच्छा होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? वेट कंट्रोल इंप्रूव होता है, स्पेशली एब्डोमिनल फैट, ट्राइग्लिसराइड्स कम हो सकते हैं जो हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर होते हैं, इन्फ्लामेशन मार्कर्स इंप्रूव हो सकते हैं, स्किन क्लियरर हो सकती है, मेंटल क्लियरिटी बेटर हो सकती है और सबसे इम्पॉर्टेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही डायबिटीज, फैटी लिवर और हार्ट डिसीज का रूट कॉज होता है। लेकिन एक चीज क्लियर करना जरूरी है, सिर्फ शुगर बंद करना इनफ नहीं है। अगर बाकी डाइट जंक है, अगर आप शुगर बैंड करके प्रोसेस्ड फूड और फ्राइड स्नैक्स खाते रहेंगे तो बेनिफिट्स लिमिटेड होगा। शुगर बंद करने का मतलब है एडेड शुगर बंद करना। चाय, कॉफ़ी, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड फूड, जूस, बेकरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल फ्रूट्स अलाउड है, क्योंकि इनमें फाइबर्स होता है जो शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो करता है। अगर आपको डायबिटीज़ है या इंसुलिन मेडिसिन चल रहे हैं तो बिना सुपरविजन के सडनली शुगर बंद मत करिए। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग ज़रूरी है। ये 21 दिन का चैलेंज सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, मेटाबॉलिक रीसेट के लिए भी है। आप अपनी बॉडी को मौका देते हैं रिपेयर करने का। अगर आपको वेट गेन, फैटी लिवर, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस या हार्ट अटैक का रिस्क है तो शुगर कंट्रोल पावरफुल स्टेप हो सकता है। अगर आप रेडी है 21 दिन के लिए शुगर बंद करने के लिए तो कमेंट में लिखिए आई एम इन। वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही साइंस बेस्ड हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।